बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। Find the general solution of differential equation e to the power x tan y dx plus 1 minus e to the power x sec square y dy is equal to 0। सबसे पहले तो जो गिवन प्रॉब्लम है इसको आप नोट कर लेंगे, हमारे सामने लिखी हुई है, आप यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद आपके लिए आसान रहेगा कि एक टर्म को हम राइट साइड में ले जाएं। तो अगर हम इस टर्म को ले जाते हैं तो इसका साइन अभी डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव है, या राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमारा बचेगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और राइट इसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स टेन वाई डी एक्स। तो ये प्रॉब्लम ऐसी है कि हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर होमोजीनियस वाली बात तो हो नहीं सकती क्योंकि देख रहे हैं कि ई की पावर में भी एक्स है। तो और दूसरा तो इसलिए वेरिएबल सेपरेट करना जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी एक तरफ होने चाहिए वाई, दूसरी तरफ एक्स होना चाहिए, और डी एक्स और डी वाई न्यूमरेटर में ही रखना है, इतना ध्यान रखना है। और जिधर डी वाई है उसी तरफ हम वाई के जो फैक्टर्स हैं वो कर लेंगे। तो ये वाला फैक्टर तो ठीक है, अपनी जगह पर है, डी वाई के साथ में है। इसको जब हम इस लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, अभी तो ये मल्टीपल में है, जब लेफ़्ट में ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और इस फैक्टर को हम राइट में डी एक्स के साथ में एक्स वाले फैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे। इसका भी ये अभी न्यूमरेटर में है, और जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचा हुआ है सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और अपान में हम लेके आ रहे हैं टेन वाई को। ऐसे ही ये ई टू द पावर एक्स बचा हुआ है यहाँ पर, और डी एक्स क्योंकि हम 10 वाई को इधर ले जा चुके हैं, और इसको यहाँ पर ले आए तो 1 माइनस ई टू द पावर एक्स आ जाएगा। अब देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेट हो गए, और हमने देखा कि एक्स डी एक्स और डी वाई न्यूमरेटर में है, तो अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपान टेन वाई इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट बाहर ले लें ई टू द पावर एक्स डी एक्स अपान 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मौजूद है डी 10 वाई, इसको अगर टी मानते हैं तो इसका डिफ्रेंसीशन 10 का होता है सेक स्क्वायर वाई, और वाई का डी वाई होता है। इससे हमें न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसके बराबर वैल्यू अगर मिल जाती है तो हमारी प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है। ऐसे हम इस वैल्यू को जो डिनोमिनेटर में है उसको मान लिया 1 माइनस ई टू द पावर एक्स को, कुछ दूसरा वेरिएबल यानी यू हमने कंसीडर कर लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 जो कि कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना होगा जो कि डी एक्स होगा, और यू का डिफ्रेंशिएशन डी यू हो जाएगा। हमारे पास ये मौजूद है, माइनस नहीं है तो -1 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स की जगह पर हम लिख सकेंगे माइनस डी यू लिख सकेंगे। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, तो एनी वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। 10 वाई की जगह पर हमें डिनोमिनेटर में टी रखना है, और सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह पर न्यूमरेटर में आ जाएगा डी टी आ जाएगा। राइट हैंड साइड में ये माइनस, और इस वैल्यू को हमने यू कंसीडर किया था तो इसकी जगह पर यू रख देंगे, और ये वैल्यू हो गई है माइनस का डी यू हो गई। माइनस को बाहर ले आएंगे जो कि इस माइनस को प्लस में बदल देगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं 1 अपान टी है, यहाँ पर 1 अपान यू है। 1 अपान टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, और 1 अपान यू का लॉग यू होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पे लिख देंगे लॉग टी, और राइट हैंड साइड में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसको लॉग यू कर देंगे, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी हम इसी फॉर्म में ऐड करेंगे, यानी लॉग सी ऐड कर देंगे। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है सी। अब ये दोनों चूँकि लॉग हैं प्लस के, तो एक ही बार लॉग लिखेंगे, और प्लस में होने की वजह से इनका आपस में इंटू हो जाएगा, यानी सी इंटू यू की फॉर्म में लिख दिया जाएगा, और ये वैल्यू चल रही है लॉग टी। इससे क्या होगा कि एंटी लॉग लेने पर हम लॉग्स दोनों साइड के लॉग हटा सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी टी इज इक्वल टू सी इंटू यू हो जाएगी। टी जो अपनी तरफ से हम लोगों ने मानी थी उसको वैल्यू रख देंगे। टी हम लोगों ने माना था 10 वाई, और यू माना था जो डिनोमिनेटर में था, यानी 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है
क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन इस फाइंड करना तो आ चुका है। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर उतने ही कांस्टेंट होते हैं अगर सॉल्यूशन में, तो वो इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। और इसलिए हम देख रहे हैं एक ही फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था और उसमें एक ही कांस्टेंट आया है इसके सॉल्यूशन में, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।